Hello guys, welcome back to our channel Garuda Islets, and today we are going to discuss about a very nice topic जिसका नाम है space exploration, and we will discuss some positives and discuss some negatives of it. But before starting the video, if you have any kind of inquiry related to the study visa, work visa or the tourist visa, then you can send your email ID to the immigrationgaruda@gmail.com. You can also send your documents or inquiry, whatever you want to ask. And you can also join our Telegram channel, link is in description, to download the PDFs of the test series. And first of all, we will discuss some positives. Look at the first point, what it says. Space exploration allow us to prepare for the potential hazards and asteroids. See guys, this is a very simple topic, and I guess most of the students also knows the positive and the negative, but we will try to go more in a deep and try to understand the very basics of it. देखो, जो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि दिस इज़ आवर अर्थ एंड दिस इज़ अ होल आउट ऑफ स्पेस. ओके, एंड क्या होता है कि हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके मतलब इधर उधर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, पत्थर हैं, वो घूमते रहते हैं. ठीक है, और अगर वो पत्थर हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल और द ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर आ जाता है तो देयर आर चांसेस दैट इट विल हिट द अर्थ एंड इट कैन वैनिश ऑल द ह्यूमन सिविलाइजेशन. सो दिस इज़ द मेजर पॉजिटिव दैट बिकॉज ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन, सिर्फ और स्पेस एक्सप्लोरेशन के कारण ही हम लोग क्या कर पाए हैं, स्टडी कर पाए हैं पूरा का पूरा कॉस्मिक सिस्टम. ठीक है, पूरा का पूरा कॉस्मिक सिस्टम तो नहीं, एटलीस्ट हमने अपनी जो यू कैन से द सोलर सिस्टम है उसके आसपास की जो मिल्की वेज हैं और आकाश गंगाएं हैं, वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव स्टडीड इट, एंड नाउ वी हैव केम टू कंक्लूजन दैट वी कैन प्रिडिक्ट. हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को कि कौन सा पत्थर कब धरती की तरफ आ रहा है, कौन सी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है. देखो अभी सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ अर्थ एंड दिस इज़ अ होल आउट ऑफ अ यूनिवर्स. आई एम जस्ट कीपिंग इट इन अ पैरेलल वे. विद इन अर्थ क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं कि नहीं होते हैं भाई. बहुत कुछ थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया तो जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया. दिस इज हैपनिंग इन द स्फीयर ऑफ अर्थ. बट इफ दैट काइंड ऑफ मिस हैपन इन आर यूनिवर्स, दैट कैन हैव अ डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स. So to understand all these outcomes, to understand all those predictabilities or those outcome possibilities, we have developed satellites, the you can say the technology to understand what is happening around us. Okay, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. क्या, जो हैज़ार्ड्स हैं, पोटेंशियल हैज़ार्ड्स हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स हैं. अभी के लिए सबसे बड़ा जो हमारे लिए हैज़ार्ड है वो एस्ट्रॉइड है. आपने जैसे बहुत बार सुना होगा, वेट एन अ मिनट, got it. हाँ, somebody called me, that's why I have to pause the video, but I guess you have understood कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जैसे आपने अभी पीछे एक न्यूज़ सुनी होगी कि 2019 में जी दुनिया ख़त्म हो जाएगी. 2020 में भी एक बार अफवाह आई थी कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी. वो क्यों थी? बिकॉज साइंटिस्ट वर सेइंग दैट देयर इज़ एन एस्ट्रॉइड कमिंग टू द अर्थ. वो टकरा जाएगा जिससे पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट. गॉट इट. और इसका अगर आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूं मैं, वो था हमारे डायनासोर्स खत्म हो गए थे. वो हुए ख़त्म इसलिए थे कि कोई एस्ट्रॉइड था वो धरती से टकरा गया और जो पूरा का पूरा आउटर इन्वायरमेंट है अर्थ का, जो एटमॉस्फेयर है, वो क्रैश हो गया, जिसके चलते पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी, जो सिविलाइजेशन तो क्या बोलें, बट हाँ जो स्पीसीज थी वो पूरी की पूरी खत्म होगी. सो द सेम कैन हैपन विद द ह्यूमन सिविलाइजेशन. हो सकता है. दैट्स वाई वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट वी कैन गो टू द स्पेस एंड कैन जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स. इट गिव्स अस अ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सोलर सिस्टम, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और यूनिवर्स के बारे में, ताकि आने वाले टाइम में जो भी कुछ मुसीबतें हमारे ऊपर आएँ तो हम उन्हें पहले ही रोक सकें. एक्सप्लोरिंग स्पेस इज़ वन ऑफ द फ्यू ह्यूमन एंडेवर्स दैट क्रॉसेस द बॉर्डर. देखो जो ह्यूमन्स हैं उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट है, you can say that it's a part of their nature that they always explore, they always seek, है ना. वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को ढूंढते रहते हैं. सीक मतलब उनको लगता है कि दे आर द सीकर्स, दे कैन फाइंड समथिंग. सो दैट्स वाई दिस इज़ एन ह्यूमन एंडेवर दैट क्रॉसेस द बॉर्डर. सो हमको एक बॉर्डर क्रॉस करने का एक नया आयाम मिल चुका है कि हम भाई बाहर जाएं. अभी धरती के अंदर ही अंदर तो आप लोगों को पता ही है ना कि भाई मान के चलते हैं कि वो देश है, ये देश है, उससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है. सो यू कैन से दैट नाउ वी हैव गॉट अ न्यू रियलम, द न्यू डायमेंशन where things can happen. It can happen in a positive or a negative way. It is depend on further situations.
वी कैन सी ह्यूमैनिटी ऑन अ डिफरेंट वे विद द स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑफ कोर्स वी कैन हैव। देखो सबसे बड़ा इसका जो मेरे को लगता है ना, देखो मैं पर्सनली अगर आपको ये लाइन का मतलब समझाने की कोशिश करूँ तो देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल भाई मान के चलते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा आ गया यहाँ पर, ये आ गया हमारा पूरा लगभग लगभग वर्ल्ड आ गया सारा का सारा, ये तो कनेक्टेड है, सॉरी ये नॉर्थ अमेरिका, और थोड़ी बहुत मेरी अच्छी नहीं है ज्योग्राफी, इसलिए जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट हैपेंड। now we know that this is the universe, now we know that only earth is the place where can we find each other, है ना, find not fight each other. Now the Russia is fighting with somebody, the America is fighting with the China, the you can say the India is fighting with the other countries are fighting with India, so we are fighting with each other. But think about it, if the one day we came to know about it, there is an extraterrestrial life in another form, in another planet, what will happen? दिस थिंग कैन रीयूनाइट अस, ये हम सबको इकट्ठा कर देगी एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर हम ये देखेंगे कि धरती को कैसे बचाना है। गॉट इट ना भाई। फॉर एग्जांपल आपके सबसे पहले अगर आपका पड़ोसी के साथ युद्ध हो गया, पड़ोसी से कुछ झगड़ा हो गया, तो सारे घर वाले एक, है ना, फिर गांव के ऊपर हो गया तो गांव वाले एक, फिर एक पूरे के जिले के ऊपर होगा जिले वाले एक, देन यू कैन ऑल्सो से दैट इफ इट हैपन्स ऑन द नेशन देन नेशन एक। सिमिलरली इफ इट हैपन्स ऑन द अर्थ देन अर्थ विल यूनाइट, तो अर्थ इकट्ठा हो जाएगी। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये हो सकता है कि इट विल ह्यूमैनिटी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा रहने का, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखो गाइज ये ना बहुत ही गहरा टॉपिक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर अटैच टू इट, बट मैं आपको सरफेस लेवल की नॉलेज, सरफेस लेवल की कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आप अपने टास्क 2 में ऐड कर सकते हो। जो सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट मैं बताऊँगा आपको, एक तो ये है स्पेस एक्सप्लोरेशन वाला, ठीक है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन वाला हो गया, आपको एक दो चीज़ें और मिलेंगी, रॉ मटेरियल हो गया, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गया, ये दो तीन चीज़ें हैं, ये आप ऐड करना, आप इसको थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हो क्योंकि साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ज़्यादा साइकोलॉजिकली ऐड हो सकता है, बट स्टिल आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोवाइड अस एक्सेस टू न्यू रॉ मटेरियल। गाइस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? लुक एट द अर्थ, look at the earth, we have you can say that we have used every kind of raw material that is present on the earth. For example, the oil, the raw materials, the woods, the coal, and nuclear energy also. So we are consuming it in on a, you can say, the large quantity, or you can also say that we are consuming it very recklessly. So धीरे धीरे क्या हो रहा है समय के साथ, these things are in a लिमिटेड अमाउंट, तो ये बड़ी ही लिमिटेड अमाउंट में है, हम इनको बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते, बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स वाई द न्यू रॉ मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस की सर्वाइवल के लिए न्यू रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पता भाई कल को हम चांद के ऊपर जाएं, ठीक है, उसके मान के चलते हैं सरफेस के अंदर कुछ ऐसा हमको मिला जो कि एक न्यू एनर्जी फॉर्म हो सकती है, दैट कैन हेल्प अस, दैट कैन लिटरली हेल्प अस। अगर मान के चलो कुछ ऐसा और हमको मटेरियल मिलता है जो कि ग्रीन हाउस मटेरियल है, जिससे कुछ ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म होता नहीं है, तो हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बैक टू द अर्थ लाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेजर पॉइंट ऑफ दिस न्यू रॉ मटेरियल। इन्वेस्टमेंट इनटू स्पेस एक्सप्लोरेशन क्रिएट रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स एट होम। एट होम मतलब धरती के ऊपर। देखो भाई आज अगर आप देख रहे हो ना, तो एक न्यू रेवोल्यूशनरी स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। जैसे पहले क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, यू कैन से वाइट रेवोल्यूशन हुआ था दूध की, मतलब यानी कि डायरी की दुनिया में, फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चर की दुनिया में। नाउ वी हैव एंटर्ड इन अ स्पेस रेवोल्यूशन, जहाँ पर क्या है, द कंपनीज आर हैविली इन्वेस्टिंग इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन, लाइक you have also heard about the SpaceX or other private companies, even NASA, ISRO, these kind of companies, what they are doing, they are investing in it, they are getting the benefits out of it। वो उनसे क्या है, बेनिफिट भी ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जॉब्स क्रिएट होंगी, तो हमारी नॉलेज अच्छी बढ़ेगी, मेनली यू कैन से द जॉब। सो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे यहाँ पर होम में, मतलब धरती के ऊपर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं। वी नो मोर अबाउट आवर प्लैनेट थैंक्स टू आवर एफर्ट्स टू एक्सप्लोर स्पेस, है ना, कि भाई हम अपने प्लेनेट के बारे में जान पाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद किसका, एक्सप्लोर स्पेस का। और वेदर प्रिडिक्शन, ये एस्ट्रॉयड प्रिडिक्शन के साथ आप इसको ऐड कर सकते हो। वेदर प्रिडिक्शन देखो, आप इसको अगर एक्सप्लेनेशन देनी हो तो कैसे देते हो, दिस इज अर्थ,
दिस इज लॉट्स ऑफ सैटेलाइट, बट दीज आर द लॉट्स ऑफ सैटेलाइट दैट क्या करती हैं ये, दैट स्टडीज द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, जो कि क्या करती हैं हमारे जो इकोसिस्टम है उसको स्टडी करती हैं। एंड वंस इट स्टडी द इकोसिस्टम इट स्टडी द पैटर्न, फिर क्या स्टडी करती हैं ये कि भाई इसकी जो पैटर्न है किस हिसाब का है, अगर मानसून आता है तो कब आता है, अगर बारिश होती है तो कब होती है, अगर भूकंप आएगा तो कब आएगा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन सेव अस फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, वट एवर, ठीक है, जो भी आप एग्जांपल देना चाहो यहाँ पर ऐड अप कर सकते हो। दूसरी है कि इसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जीपीएस। भाई जीपीएस सिस्टम किस तरह से काम करता है, जीपीएस है I don't know the definition of it, but I know that geographical positioning system, something like that. It is a definition of it. So क्या करता है ये कि हमको कितना, देखो अगर आपको कोई जगह का नहीं पता then you can simply say to the Google कि मेरे को उस जगह का रास्ता बताओ, and GPS system can tell the way to go that particular place. So that helps us in a you can say that in potential way. There is a lot of potential in a स्पेस एक्सप्लोरेशन दैट कैन हेल्प अस बैक ऑन अर्थ, जो कि हमको धरती के वापस मतलब धरती के ऊपर हमारी हेल्प कर सकता है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज यू कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज जीपीएस सिस्टम। यू कैन कोट इट इन अ टास्क 2, आप टास्क 2 में इसको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। गॉट इट। चलो ये तो हो गए जी हमारे कुछ स्पेस एक्सप्लोरेशन के कुछ बेनिफिट। इसका जो 9th एक बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं यू कैन से इट इन ए मेडिकल सेक्टर। देखो भाई मेडिकल सेक्टर में इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि आपके हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका हमको इलाज नहीं पता ना इलाज। सो क्या पता हमको फ्यूचर में कुछ ऐसा वहाँ से रॉ मटेरियल मिले, कुछ ऐसे हमको मिनरल्स मिलें जिससे हम धरती पर जो भी हमारी अर्थ के ऊपर जो भी बीमारियां हैं, जो भी डिजीज़ हैं, हम उनका इलाज कर सकें, उनको क्योर कर सकें। ऐसा कोई भी एक हमको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, बाहर से मिल सकता है। इट मीन्स कि जो रॉ मटेरियल हमको मिलेगा वो 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव में हमारी हेल्प कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन एनर्जी फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एनर्जी फॉर्म एंड सेकंड इज इन मेडिकल वे। तो सेकंड हमारा हो जाएगा मेडिकल, फर्स्ट हो जाएगा एनर्जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो आप इसको कोड कर सकते हो अपने टास्क 2 में। भाई नेगेटिव बहुत अच्छे यू कैन से दैट, अगर आपने कोई भी एक फिल्म देखी हो ना, फॉर एग्जांपल कि आपने फिल्म देखी हो एक फिल्म थी यार एलियंस नाम से थी, एक प्रेडेटर नाम से फिल्म है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि स्पेस के ऊपर आधारित हैं। बहुत सीरियसली दे हैव given a very important and very concerning message to the humans. आई डोंट नो कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, बट देर आर द चांसेस ना, भाई चांसेस तो हैं उस चीज़ के, तो हम उसको एज एन डिसएडवांटेज कोट कर सकते हैं। देखो कैसे कोट कर सकते हैं, देर आर कोस्ट कंसिडरिंग टू लुक एट द स्पेस एक्सप्लोरेशन। द वेरी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव इज द कोस्ट। भाई पैसा बहुत लगता है, आपको पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है इफ़ यू आर गोइंग टू मेक इवन वन स्पेस क्राफ्ट। अगर आपको एक स्पेस क्राफ्ट भी बनाना है ना, अगर आपको एक जहाज बनाना है, इवन इफ़ यू वांट टू मेक एन रॉकेट देन यू हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन दैट। क्या पता वो सफल हो भी ना हो, ठीक है। इवन कि जो अनमैन्ड रोब्स हैं, अनमैन्ड रोब हैं, जैसे अभी इंडिया ने मार्स पर भेजा है, अमेरिका ने पहले भेज रखा है, रशिया ने पहले भेज रखा है, ठीक है। अनमैन्ड जो होते हैं वो तो एक वेस्ट ऑफ मनी ही हो जाते हैं। आई नो दैट वी आर गेटिंग अ नॉलेज, वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं है ना, जितना हम उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं उतना ज़्यादा नहीं है वो। तो दिस इज़ अ सीरियसली अ वेस्ट ऑफ मनी, स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बैक ऑन अर्थ। जब अर्थ के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कैसी प्रॉब्लम है, ठीक है। हंगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हंगर। अनएजुकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पीपल आर dying because of uneducation. They are uneducated, they are not getting a job, then they are dying because of the hunger, they are not getting enough food to eat. So all that money can be invested in what, in making a people's life better, ठीक है। So we should not go with the space exploration because it is very very costly. Part of extraterrestrial life better than us, smarter than us, sorry यहाँ पर us होना था, US होना था। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आई वांट टू से। देखो सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को कि भाई आप अर्थ पे क्या करते हो, हम लोग अर्थ पे क्या कर रहे हैं, जो भी एनिमल्स है ना, जो भी एनिमल्स हमसे कम स्मार्ट हैं, जो हमसे कम स्मार्ट है, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर एनिमल लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ह्यूमंस। जो कुछ भी है जो कि हमसे कम स्मार्ट है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यूज़ तो छोड़ो यार, हम उसका, आप ये बोल सकते हो कि हम उनका हनन कर रहे हैं। हनन मतलब कि यू कैन से आई
अभी मेरे मन में एक माइंड, मतलब वो वर्ड आ नहीं रहा, इंग्लिश में होता है जो, बट यू कैन से दैट वी आर यूजिंग देम रेकलेसली, गॉट इट। एंड हम अभी हमने अपनी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। यू आर ईटिंग ए नॉन वेज, फ्रॉम वेयर इट कम्स अ लाइफ ऑफ अ एनिमल। एक आप एक एनिमल्स की लाइफ को लेकर, है ना, उसको मार कर आप नॉन वेज खाते हो। एंड इवन वी आर यूजिंग एनिमल्स इन ह्यूमन वे मतलब अमानवीय तरीके से, इन ह्यूमन वे। तो आप हम ह्यूमंस का, आप एनिमल्स का यूज़ करते हो, क्यों करते हो? बिकॉज दे आर नॉट स्मार्टर देन अस ना। वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इट मीन्स इफ़ एनी काइंड ऑफ स्पीसीज, अगर ऐसी कोई स्पीसीज हो बाहर की दुनिया में जो हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब यहाँ पर एनिमल, यहाँ पर ह्यूमंस, और यहाँ पर आगे हमारे प्यारे एलियंस, आई डोंट नो दे विल बी प्यारे और नॉट, गॉट इट। तो क्या होगा? दे विल यूज अस द सेम वे वी आर यूजिंग एनिमल्स, गॉट इट। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू है। वो मतलब हमसे कुछ भी करवा सकते हैं, बिकॉज दे आर फार मोर स्मार्टर, फार मोर स्ट्रॉन्ग देन अस। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अब सोच के देख लो, ठीक है। एक ये हमारा नेगेटिव पॉइंट बनता है। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉट्स रिसीव एक्सपोजर टू द नेचुरल डेंजर विद वाइल इन स्पेस। ये एक ये पॉइंट, ये दोनों के दोनों पॉइंट सेम टू सेम है। न्यू वायरसेस एंड डिसीज कैन केम टू अर्थ, ठीक है। देखो क्या होता है कि मान के चलते हैं, एक तो पहले ही यार हमारी धरती पे ही इतने खतरनाक वायरसेस हैं, कोरोना है, ओमनिकॉर्न है, कोविड है, मतलब इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। इवन उसके बाद पोलियो आया था, स्मॉल पॉक्स आया था, वो मतलब अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। अब मतलब हम उनका नाम भी नहीं ले सकते, है ना, ऐसी खतरनाक खतरनाक बीमारियां हैं। वो तो हमसे निपट नहीं रही, उनके तो हमको इलाज मिल नहीं रही अभी तक भी। लोग मर रहे हैं, लोग मलेरिया से मर रहे हैं, और तो बात छोड़ो यार। अगर बाहर हम जाएं दूसरी दुनिया में, दूसरे ग्रहों पर, वहाँ से कुछ ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारी हम ले आएं जो कि हमारे लिए खतरनाक है, तो सोचो व्हाट विल हैपन। द प्रॉब्लम, द अपोकोलाइसिस, जो आप फिल्में देखते हो जहाँ पर बड़े बड़े जोम्बीज होते हैं, है ना, जोम्बीज इंसानों को ही खा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं, तो वही क्या होगा? वी कैन नॉट इवन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इफ समथिंग केम टू द अर्थ, है ना। अगर ऐसी न्यू डिसीज, न्यू वायरस अर्थ पे आ जाते हैं, देन इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम टू द सिविलाइजेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ह्यूमन रेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द न्यू प्रॉब्लम्स आउट देयर, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर आउट देयर, व्हाट काइंड ऑफ वायरसेस आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ डिसीज आर देयर, ठीक है। हमारे स्पेस में किस प्रकार की बीमारियां हैं, वी डोंट नो अबाउट देम। सो इफ़ दे केम टू बैक ऑन अर्थ, अगर वो वापस आती हैं, तो जो अमीर लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, दे कैन सेव देम सेल्फ, आई नो दैट, बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द access to the resources, but the common people, but the poor people, or the people who are living the normal life will have to pay the huge risk to that, है ना। they have to pay the huge, you can say their life, got it। उनको अपनी लाइफ पे करनी पड़ेगी। ह्यूज लाइफ तो नहीं होगी, ठीक है। यू कैन से दैट दे हैव टू पे देयर लाइफ। चलो, करंट स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स कुड बी वन वे ट्रिप करंट नासा टू मार्स। देखो ये मैंने एक यहाँ पर एक अलग से एग्जांपल दिया है। इसका क्या मतलब निकलता है कि जो आज के स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो वन वे ट्रिप हो सकते हैं। वन वे ट्रिप की आप जाओगे, वापस नहीं आने वाले, ठीक है। आप स्पेस में बैठो, स्पेस क्राफ्ट में बैठो और जाओ, वापस आने वाले आप नहीं हो। अभी का जो करंट नासा मिशन है मार्स के लिए, ठीक है, जहाँ जहाँ जिसमें से 8 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, पता नहीं 12 एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो सिलेक्टेड हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो मार्स पे जाएंगे, लेकिन दे वोंट कम बैक, लेकिन वो वापस नहीं आने वाले, क्योंकि वो वन वे ट्रिप है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो वहाँ से वापस हम ला सकें या वो वापस आ सकें। सो वन वे ट्रिप है, दे हैव टू लॉस एवरीथिंग, दे वोंट हैव अ चाइल्ड, दे वोंट हैव अ लाइफ बैक ऑन अर्थ, दे विल सिंपली डाई ऑन द मार्स। वो मार्स पे ही मर जाएंगे। जो अभी के जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रैश अराउंड आवर प्लेनेट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइज। देखो क्या होता है कि जब कोई भी स्पेस क्राफ्ट है वो जाता है ना, तो उसके साथ जो रॉकेट्स हैं वो मतलब उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, या बहुत सारे ऐसे जो यू कैन से द वेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, या कोई सैटेलाइट है, बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो अभी काम की है ही नहीं, ठीक है। वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट सैटेलाइट्स, एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ जस्ट लाइक अ अनवांटेड ऑब्जेक्ट, एंड दोज ऑब्जेक्ट्स कैन मेक आवर लाइफ वेरी वेरी डेंजरस। कैसे? देखो, अगर आपको पता हो कि हमारे स्पेस में एक स्पेस स्टेशन नाम की जगह है, व्हाट हैपेंड, हाँ सॉरी, एक स्पेस स्टेशन नाम की जगह है, एंड द स्पेस स्टेशन वाज लिटरली, उसको बस वो थोड़ा सा ही बचा था एक सैटेलाइट से, मतलब वो टकरा जाता। एंड अगर वो स्पेस जो हमारा
स्टेशन अगर वो टकरा जाता ना सैटेलाइट से, तो स्पेस स्टेशन पूरा का पूरा तबाह हो सकता था, ठीक है। और उससे आप सोचो कि कितना ज़्यादा डेब्रिस है, जो कितना ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे प्लेनेट के चारों तरफ होगा। और आप ये सोचो कि इन द फ्यूचर इफ़ दैट डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है जो भी वेस्ट हो, अगर वो डेब्रिस है, जो वेस्ट है, जो हमारे आसपास घूम रही हैं, अगर वो इन फ्यूचर इतनी सारी हैं, अगर वो इकट्ठा होकर वापस धरती पे गिरने लग जाएं तो क्या होगा भाई? यू विल सी द रेन ऑफ फायर। रेन ऑफ फायर इट मीन्स कि ऊपर से आपको आग बरसती हुई दिखेगी, ठीक है। तो वो दिन भी हो सकता है। वी आर एक्चुअली आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट साइंटिस्ट ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड इट, दे आर क्लीनिंग अप द स्पेस, जो डेब्रिस उसको क्लीन अप कर रहे हैं, बट स्टिल इट्स अ वेरी कंसर्निंग इशू, एक बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू है। तो आप ये सारे के सारे जो नेगेटिव्स हैं इनको कोट कर सकते हो, ठीक है। इनमें से जो सबसे बढ़िया जो हैं वो हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अर्थ के ऊपर पहले ही प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको पहले सुधार लो, बाद में बात करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन की। दूसरा है कि जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ्स है, जो सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था बीच में। हाँ, तो वेर वी वर, मैं अब आपको बता रहा था कि जो अगर अपने से स्मार्ट ऐप, ओके, फिर से फ़ोन आ गया था यार, सीरियसली। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, एंड इफ अगर कोई कॉल कर दे बीच में, एक तो पूरा का पूरा जो फ्लो है वो ख़त्म हो जाता है, और दूसरा बीच में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, एंड आई लिटरली हेट इट, ठीक है। तो हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। दूसरा है कि भाई जो नया कोई भी वायरस है, कोई डिसीज़ है, वो आ सकती है, वी शुड बी अवेयर अबाउट इट। एंड द सेकंड इज़ वन वे ट्रिप है और लॉट्स ऑफ ट्रैश है। एंड सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट जो एडवांटेजेस हैं, आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वेदर प्रेडिक्शन हो गया, इसमें जीपीएस सिस्टम हो गया। दूसरी बात है कि न्यू रॉ मटेरियल मिल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ के तो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। हमारे पास क्या है, गैलेक्सी यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन है, जिसको हम वापस से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं वेदर प्रेडिक्शन और हेल्थ हैज़ार्ड्स में। दूसरी बात होगी कि भाई मेडिकली हमको जो न्यू रॉ मटेरियल मिलेगा उसका बेनिफिट हो सकता है। दूसरा है कि इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं हमारे बैक ऑन द अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं। गॉट इट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आई होप कि मैं जस्टिफाई करा होगा, मैंने ये पॉइंट्स जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट